हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर आया है 9 अनसोल्ड क्वेश्चन, जो आपको पेज नंबर दिया है 61 पे। किधर दिया है सर? पेज नंबर 61 पे। तो प्लीज बच्चे लोग बुक लेके बैठ जाओ सब लोग। पेज नंबर 61, ठीक है। अनसोल्व क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज पीछे दिया है वो वाला। ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चंस अपन ने 10 कंप्लीट कर चुके हैं, अनसोल्व 8 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 18 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं फाइनल अकाउंट्स के। अगर सपोज कि ये 18 क्वेश्चन कर दे रहे हो मतलब प्रैक्टिस, तो आई डोंट थिंक सो इसके ऊपर कुछ आएगा। तो आइडियली बात करूं तो इतना इनफ है, ग्रेट इनफ है। बट हाँ, जब भी जैसे भी अपन एग्जाम के और नजदीक पहुंचेंगे, मतलब दिसंबर जनवरी जब भी बोर्ड की एग्जाम्स होगी, तभी मैं तुम लोग के लिए स्पेशल बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। नो डाउट जो बोर्ड में पूछे वो तो करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, बट उसके अलावा भी अपन क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 विदाउट टाइम वेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशंस, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। सन एंड मून आर द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जो भी रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं लोग, जो रेशियो क्या होगा 1:1। You are required to give effect of the adjustment with the help of the following information। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग दे देंगे इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग असेट, असेट्स, फर्नीचर असेट्स। अरे ब्लैक किधर, तू किधर से आ गया भाई? तू किधर से आ गया? यस, असेट्स। मशीनरी असेट्स। अभी यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है उसको इग्नोर मत मारना। यस, अगर आपने इग्नोर मार दिया तो आप इग्नोर हो जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। फर्नीचर, गुडविल असेट्स, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, करंट अकाउंट। यहाँ पे देखो करंट अकाउंट भी दिया है, कैपिटल अकाउंट भी दिया है। तो मतलब यहाँ पे आपको करंट अकाउंट में सब एडजस्टमेंट देने और कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी साइड डाल करके अपन फिट कर देंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट के मून के डेबिट साइड लिखना है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड। देखो जब भी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है, तभी आपको करंट अकाउंट बनाना है और सब इफेक्ट किधर डालनी है, करंट अकाउंट में डालनी है। नेक्स्ट 8% डिबेंचर। अब ये डिबेंचर क्या होता है? एसपी स्टूडेंट लोग को तो मालूम होगा, डिबेंचर इज नथिंग बट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। कि अगर कोई फॉर्म में आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ लोन, तो एज अ एक्नॉलेज के प्रूफ में आपको क्या मिलता है? डिबेंचर मिलता है। लाइक शेयर्स, शेयर्स कैसे मिलता है? सेम लाइक डिबेंचर्स मिलता है। बट हाँ, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल, इज काइंड ऑफ लोन। आपने क्या दिया है? उधारी दिया है। किसको? कंपनी को। मतलब आपने दिया है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ने दिया है, मतलब पार्टनरशिप के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए किधर लिखना है? ये असेट साइड लिखना है। वंस अगेन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन छुपी है, उसको इग्नोर मत मारना, यहाँ पे बहुत कंसीडर करना। और ये हिडन एडजस्टमेंट बनेगा आपके लिए, क्योंकि 8% भी दिया है, डेट भी दिया है, इंटरेस्ट कैलकुलेट में आपको हेल्प आउट हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, नाम में वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है, असेट साइड जाएगा। और स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप, स्टॉक है वो आपका, तो आपका स्टॉक हमेशा क्या होता है? असेट्स होता है। ठीक है, चलो लेट्स ऑन अ क्रेडिट साइड पार्ट क्या लिखा है? कैपिटल अकाउंट सन का और मून का, इसको डायरेक्ट लायबिलिटी साइड डालेंगे। सर क्यों लायबिलिटी साइड डालेंगे? नहीं समझ में आया। अरे लायबिलिटी साइड इसलिए डालेंगे क्योंकि इस बार अपने को करंट अकाउंट भी बनाना है, और जो भी एडजस्टमेंट करेंगे करंट अकाउंट में करेंगे। हर बार अपन एडजस्टमेंट करते थे कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट में कैपिटल भी डालते थे, और जो भी इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, कुछ भी मिला, प्रॉफिट मिला, सब उधर ही क्या करते थे? फिट करते थे। बट इन लोग ने भी बोला इस बार कि आपको करंट अकाउंट अलग से बनाना है, उसके हम लोग मार्क्स देंगे, और कैपिटल अकाउंट को किधर डालो? डायरेक्ट लायबिलिटी साइड डाल दो। ठीक है, करंट अकाउंट का सन का भी किधर जाएगा? क्रेडिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट के पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, वो भी किसका? सन अकाउंट ही कल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट इज वंस अगेन योर लायबिलिटीज, रिजर्व फंड इज काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, तो इधर इसको भी अपन लायबिलिटी साइड डालते हैं। और प्रोविडेंट फंड इज वंस अगेन इज योर रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, जो है प्रोविडेंट फंड, इट्स अ लायबिलिटीज। सो आई थिंक सो ये सब पिक्चर क्या है? क्लियर है आपको? क्लियर है
यस चलो आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट की तरफ 7 एडजस्टमेंट दिए, देखते हैं भाई क्या क्या दिया है इसके अंदर। चलो वन बाय वन। पहला ये पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम, मतलब पार्टनर्स को सन एंड मून को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। बल्ले बल्ले सैलरी मिल रहा है, यस तो सैलरी मिलेगा तो उसको इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सन और मून बल्ले बल्ले कर रहे हैं क्योंकि उसको तो सैलरी मिल रहा है पर एनम। तो यहाँ पे पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होगा, पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो इनकम है। और नॉमिनल का रूल क्लियरली बोलता है, क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इनकम क्या होती है उसके लिए, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होगी। और सेकेंड इफेक्ट भाई उसकी उल्टी डेबिट वाली, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए वो लॉस है तो वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, एक क्रेडिट इफेक्ट और एक डेबिट इफेक्ट हमेशा ध्यान में रखना है। दो इफेक्ट होगी, दोनों इफेक्ट में से एक हमेशा क्रेडिट होगी और एक हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। सोच लो, सोचना नहीं है, मान लो। यस चलो पहला एडजस्टमेंट क्लियर है। सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी रिस्पेक्टिवली 10%, 5% और 3%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 5% एंड मशीनरी पे 3%। उसका इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पे, लेस फ्रॉम असेट्स। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो यहाँ पे अपन को क्या कर देना है, स्टार मार्क कर देना है तीनों असेट्स को, कि एक एक लाइन छोड़नी है डेप्रिसिएशन की। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीनरी। मशीनरी में एक आपको इंफॉर्मेशन दी है एट अ टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन, उसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे अपन। चलो नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल इन लोग ने कंट्रीब्यूट किया है ना, उस पर 5% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी भी मिल रही है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो इसमें तो बल्ले बल्ले हो गए सन और मून की। वाव, उसको तो सब जगह पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सेम इफेक्ट जो यहाँ पे दिया था। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको तो इनकम है। बट फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म की वो लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये बच्चे लोग अपन क्या बना रहे हैं, अपन पार्टनरशिप के एंगल से बना रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब जो बना रहे हैं ना अपन, वो किसका बना रहे, फर्म का बना रहे, पार्टनरशिप फर्म का बना रहे। इट्स लाइक अ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट इट्स लाइक अ दोनों जॉइंट अकाउंट का क्या बना रहे अपन, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बना रहे। और करंट अकाउंट बनेगा वो दोनों का अलग अलग लिखेंगे अपन, जैसे कि सन का अलग और मून का अलग। समझ में आ रहा है ना, यस ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट मालूम ही आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वेजेस इंक्लूडिंग 1000 एज अ एडवांस गिवन टू द वर्कर। मतलब आपने एडवांस में पे करके रखा है खर्चा, वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पहले तो माइनस करेंगे वेजेस में से, वेजेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट वो प्रीपेड एक्सपेंस है, तो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा। तो यहाँ पे आपने को क्या करना है, आपको टिक मार्क कर देना है, किसको, वेजेस को। यस चलो, तो वेजेस को यहाँ पे स्टार मार्क कर देते हैं। यस चलो आगे बढ़ेंगे सर। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। आपका इंटरेस्ट ड्यू हो गया है बट आपने पे नहीं किया है, मतलब आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग है तो पहला इफेक्ट इंटरेस्ट में ऐड करेंगे, अगर इंटरेस्ट दिया है ट्रायल बैलेंस में, अगर नहीं दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग के खर्चा है तो वो किधर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड, क्योंकि आज भी आपके माथे पे क्या है, वो पे करने की लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट क्लियर है। और लास्ट दिया है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,118। सर इन लोग ने डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दे दिया है, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, नेट ना तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। मतलब दोनों बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोग ने ना नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया है। वाह सर, मेरी आधी मेहनत तो यही बच गई। पर यहाँ पे मैं तुम लोग को अभी बता रहा हूँ, मैं तो सॉल्व करूंगा। मतलब यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे। भले उन लोग ने आपको बोला है कि नेट प्रॉफिट का अमाउंट ये रहा,
वो शाण है, अपन डेट शाण है, ठीक है। तो भले दिया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है, हम लोग उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आपने जो नेट प्रॉफिट मतलब आपने हम लोग के लिए जो मेहनत की है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने में, हम लोग उसको डिनाई नहीं करेंगे, हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं कि साथ साथ दंडवत प्रणाम कर देंगे कि वाव अपनी मेहनत आधी कर दी। पर हाँ, मेरे हिसाब से अगर बना रहे हो तो सब बना ही दो, हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे क्लियर हो जाती है पिक्चर कि वेदर आप जो नेक्स्ट जो अकाउंट बना रहे हो, मतलब जो इन लोग ने क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनरशिप करंट अकाउंट, तो आपने वो क्लियर हो जाएगा कि भाई अपना आंसर रॉन्ग है कि राइट है। तो बेटर है कि बना दो वेल इन एडवांस में, तो एक हिंट मिल जाता है कि भाई कहाँ ना कहाँ अगर गड़बड़ हुई तो अपने को गड़बड़ क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज एक एडजस्टमेंट के बेस पे आप करेक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई मेरा ये आंसर राइट होगा कि रॉन्ग होगा, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोग ने बोला है तो उसके हिसाब से करते हैं। बट हाँ, मेरे हिसाब से तो मैं तो सभी बनाने वाला हूँ, बाद में एज योर विश, मैं तो सजेस्ट करूँगा सभी बना के आने का। यस, चलो लेट्स स्टार्ट ऑन पोस्टिंग पार्ट। 7 टाइप की एडजस्टमेंट, बाद में हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे था 8% डिबेंचर का, तो सब एडजस्टमेंट ध्यान से क्या करना, याद करके लिखना। यस, लेट्स स्टार्ट यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून। सन एंड मून ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, अरे आपके ये सम के अंदर, बट मैं बनाऊंगा क्योंकि मैं डेट चाह रहा हूं 31 मार्च 2019। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा जो होगा करंट अकाउंट बनेगा। अभी इसको अच्छी तरह बनाना है क्योंकि इस बार इसके मार्क्स है। इन लोगों ने क्लियरली बोला कि हम लोग को करंट अकाउंट देखना है आपका कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो। यस, नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और यहाँ पे आप चाहो तो अपना क्या बना सकते हो, खुद का फार्म हाउस नॉट फार्म हाउस, जस्ट वर्किंग नोट, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट पोस्टिंग। जस्ट शीला, ज़्यादा दिल पे मत लेना, सीरियस मत लेना बच्चे लोग। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का इनर कॉलम में लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग को, बिकॉज देयर इज वन एडजस्टमेंट इज देयर। लैंड एंड बिल्डिंग, वाह हिरेन सर राइटिंग बहुत अच्छे तरह निकाल रहे हो। अभी क्या करते हो, ओवर पीरियड ऑफ टाइम सुधारने पड़ते हैं ना बच्चे, वरना बच्चे लोग मुझे सुधार देंगे, ठीक है। चलो कमेंट डाल के सर क्या लिख रहे हो आप, पागल हो गए क्या, कैसे भी राइटिंग लिख रहे हो, डॉक्टर राइटिंग। अगर इतना ऐसा ही रखना है तो आप डॉक्टर करते हैं, यहाँ पे क्यों आए। सॉरी बच्चे लोग, अभी राइटिंग सुधार रहा हूँ आपके कमेंट्स के बलबूते पे। थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला कि बच्चे लोग को थोड़ा क्लियर राइटिंग में चाहिए, इसलिए राइटिंग में क्या कर रहा हूँ, अच्छा निकाल रहा हूँ। फर्नीचर 18,000 का क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन का वन एडजस्टमेंट है, यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है 18,000। इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज डेप्रिसिएशन के फॉर्म में क्या है, यहाँ पे एक वन एडजस्टमेंट है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा फर्नीचर। नेक्स्ट हो जाएगा मशीनरी, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट है, बट आप मशीनरी का जब भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करो तो भी वो इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, इग्नोर नहीं मारना है। यस, तो यहाँ पे 40,000 का मशीनरी इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज डेप्रिसिएशन है उधर भी, ठीक है। चलो मशीनरी, थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लो सर, ओके। मशीनरी ये भी कितना है, 40,000 का है, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में वन एडजस्टमेंट है, तो अपन को क्या करना है, इसको भी इनर कॉलम में लिखना है। यस, चलो नेक्स्ट है गुडविल असेट्स है 2,000 की, इट्स अ इंटेंजिबल असेट। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, गुडविल इज अ काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट। कितना है, 2,000 का, देयर इज नो एडजस्टमेंट। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, आउटर कॉलम में लिख सकते हो, यस और नो। यस, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, बट मैं बनाऊंगा, मैं तो ऐसे ही फील कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, मुझे सब बनाना है, ठीक है। वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड,
वेजिस कितना दिया है यहाँ पे, वेजिस 2000 रुपये दिया है। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज वन एडजस्टमेंट है क्या, प्रीपेड वेजिस का। तो ठीक है, मीन वाली इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। चलो करंट अकाउंट में जाना है, मून के करंट अकाउंट में डेबिट साइड 2000 लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मून के करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में मून के यहाँ पे एक एक लाइन ऊपर का छोड़ दो। मून का करंट अकाउंट इट्स काइंड ऑफ डेबिट साइड है, मतलब इट्स काइंड ऑफ ड्रॉइंग है। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो टू ड्रॉइंग, यहाँ पे पहले लिख दो सन, सन मून। वाओ सर क्या मस्त नाम है, सन मून। यस चलो मून के अकाउंट में लिखना है 2000 रुपये, बिकॉज सन ने तो कुछ लिया ही नहीं है डेबिट बैलेंस में ड्राइंग के फॉर्म में। तो यहाँ पे मून के अकाउंट में लिख दिया मैंने 2000 रुपया। डिबेंचर इन्वेस्टमेंट आपका 8000 का, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है। डिबेंचर 8000 8% के हिसाब से 8% डिबेंचर 8000 इनर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज वन हिडन एडजस्टमेंट इज देयर। यस चलो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3500 का प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है मेरा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है 3500। वन सेकेंड क्रॉस वेरीफाई करने लगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि अमाउंट में, ठीक है हो जाता है कभी कभी स्लाइड उधर से उधर पहुंचने तक अपने को अमाउंट भूल जाए। या स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, वन सेकेंड इज योर स्टॉक असेट से 500 रुपये का स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प 500 रुपये का। ठीक है तो डेबिट साइड वाला सब क्लियर है बच्चे लोग? यस हाँ बोलो हाँ सर मुझे क्लियर है। चलो लेट्स ऑन अ कैपिटल क्रेडिट साइड बैलेंस। पहला है कैपिटल, इसको तो लायबिलिटी साइड इसलिए लिख रहे हैं इस बार क्योंकि अपने को इस बार करंट अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना है, करंट अकाउंट का ड्राइंग लिखना है, जो भी एडजस्टमेंट आएगा करंट में करना है, ये फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब 33,500 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड 33,500। ठीक है चलो आ जाते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। सन मून 33,500 33,500, इसको चाहो तो 33 33 66 और 567 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, चलेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में इफेक्ट देनी है सन के ओबी 6000 क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखना है। ठीक है यहाँ पे बाय कैपिटल बोल सकते हो इसको, करंट कैपिटल है बट करंट कैपिटल नॉट फिक्स कैपिटल। बाय कैपिटल सन का 6000, इसका मून का कुछ नहीं है यहाँ पे। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, रिजर्व फंड लायबिलिटीज एंड प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज, 4 लायबिलिटीज है। पहले 1 बाय 1 करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 और 10,000, 25,000 और 10,000। थोड़ा यहाँ पे जगह छोड़ दीजिए, करंट अकाउंट का फिगर आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर 25,000 बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। क्या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बैंक ओवर ड्राफ्ट 10,000। बाद में दिया आपको रिजर्व फंड, यहाँ पे लिखो रिजर्व फंड को ऊपर लिखो बिकॉज इस काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। वो कितना दिया आपको 5,000 दिया है सर। और आपका लास्ट दिया है प्रोविडेंट फंड, वो भी चाहो तो यहाँ चलो यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविडेंट
फंड वो भी कितना दिया है, 5000 दिया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं वन सेकेंड। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 लिख दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, रिजर्व फंड 5,000 और प्रोविडेंट फंड 5,000। चलो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है आपको। आगे बढ़ते पिक्चर के अंदर, आगे देखते हैं अभी क्या आता है। यहाँ पे सब पोस्टिंग खत्म होती है ट्रायल बैलेंस का, अभी पिक्चर स्टार्ट होती है। दिस आर जस्ट ट्रेलर, जो ऊपर वाला पार्ट है जस्ट ट्रेलर है आपका। जो मेन है मूवी का, जो सोल बोल सकते हो, एडजस्टमेंट है और उसका कंक्लूजन इज योर टेली। यस, 3 पार्ट में अकाउंट, फाइनल अकाउंट को मैंने डिवाइड किया है मूवी के फॉर्म में। चलो लेट्स स्टार्ट मेन पार्ट्स। जो एडजस्टमेंट होगा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 6,000। पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए तो लॉस है ना, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट से देना पड़ेगा दोनों को सैलरी। तो यहाँ पे पहले तो क्रेडिट है 6,000 दोनों को सैलरी मिलेगा, सन और मून दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिख देते, पहला इनकम है उसके लिए तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय सैलरीज दोनों को मिलेगा, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। 6,000 ये इंडिविजुअल इनकम है, बट पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 2 सैलरीज, डायरेक्ट 12,000 लिख देता हूं मैं आउटर कॉलम में। 6,000 12,000। चलो पहला एडजस्टमेंट इज डन। सेकंड डेप्रिसिएशन क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी में इंफॉर्मेशन दी है। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग को क्लियर करते हैं 10% के हिसाब से। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में आ जाता है, यहाँ पे आ गया लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो डेप्रिसिएशन पे 10% के हिसाब से निकालूंगा तो 40,000 का कितना होता है, 1 0 निकाल दो सर तो 4,000 बचता है, तो आउटर कॉलम में 36,000। ठीक है, सबका साथ में लेके जाके प्रॉफिट एंड लॉस के तरफ, पर पहले अपन बैलेंस शीट का खत्म करते हैं। बाद में बोलता है फर्नीचर पे कितना है, 5%। यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, एज इट इज पूरे साल के लिए कैलकुलेट करना है। फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन @5% है, कॉमन सेंस है। 18,000 का अगर मैं फुल साल का काउंट करता, कितना फुल साल का, तो कितना आता था, अरे सॉरी 10% के हिसाब से कैलकुलेट करता था तो 1800 आता था, 1 0 निकाल दूं। बट मुझे 10% लेना ही नहीं है, मुझे तो 5% लेना है, तो 1800 का भी मैं डिवाइड बाई 2 करूं, मतलब 5% आधा करूं, तो 1800 का कितना आ जाएगा, 900 रुपया। तो 900 रुपया माइनस करके 100,000 रुपया खत्म, 17,100 रुपया आ जाएगा। और लास्ट है अभी मशीनरी पे इन लोग ने बोला है 3%, बट वहां पे एक एडजस्टमेंट लिखा था, मतलब एक फिगर लिखा था, डेट लिखा था। डेट ये लिखा था कि ये मशीनरी पूरे साल बाई नहीं किया है, मतलब ये बाई कभी किया है 1 जुलाई 2018 को, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ के लिए ही क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट मशीनरी कितना अमाउंट का है, आई थिंक जो 40,000 का है, यस 40,000 का है, 40,000 का है। अभी ये 40,000 का वो है मशीनरी, इसको कितने टके के हिसाब से करना है, 3% के हिसाब से डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये 0 उड़ जाएगा, 3 × 4 1200। पर अपने को 7 महीने के लिए लेना है, सॉरी 9 महीने के लिए लेना है, 12 महीने के लिए नहीं लेना है। तो कॉमन सेंस है, अगर 12 महीने का 1200 होता तो 9 महीने का कितना होगा, 900 रुपया। वाओ सर, यू आर वेरी स्मार्ट। यस, आपके बलबूते पे हुआ स्मार्ट। यस, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। समझ में आया ना हिरेन सर ने किया क्या जादू। ओ बच्चे लोग, 900 तो यहाँ पे 139। ठीक है, तो ये पूरा डेप्रिसिएशन अपन लेके जाएंगे किधर, प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड। कितना आता है पूरा डेप्रिसिएशन, कितना था, 4,000 और 900 1800। तो 4,000 और 1800 कितना होता है, 4,000 और 5,000 5,800 आपका डेप्रिसिएशन आएगा बॉस।
5,800 क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन पहला आ जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो था 4,000, फर्नीचर पे 900 और मशीनरी पे 900। ऐसा करके टोटल कितना जाएगा, 5,800। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ना, यस यस बोलो, यस बच्चे लोग, यस। ठीक है, चलो तो ये वाला एडजस्टमेंट भी क्या है, इज डन। सेकंड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अभी बच्चे लोग कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे कैपिटल मतलब जो फिक्स कैपिटल है वो, अभी ये वाला कैपिटल दिख रहा है ना, उस पर 5% लेना है, 5% लेना है। तो अगर मैं चलो ठीक है 5% लेना है, 33,500 इंटू में 5% एक का निकालू तो 16,705 आएगा, इंटू 2 करूँगा तो 3350। सर नहीं समझ में आया, अरे बच्चे लोग इधर इधर बहुत मेरे प्यारे भोले बच्चे बहुत। देखो वर्किंग नोट दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो दोनों को मिला के कितना होता है 10%। अगर वैसे भी कैलकुलेट करते तो अपना आंसर आ जाता था। देखो 33 कितना है, 33,500, सॉरी माय बैड, 33,500 सन, और मून का कितना है 33,500। 5% है इसका, 5% इसका, 5% भी इसका। अज्यूम करो 10% है, छोड़ो 10% मत करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, वरना स्मार्ट बनोगे तो दोनों को मिला के 10% होता है। तो इसका 10% कितना हुआ, 3350। अगर इसको 10% काउंट करते दोनों मिला के तो कितना होता था, 3350। ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है टोटल, पर अपने को टोटल 10% ईच नहीं है, 5% है। तो इसको भी मैं डिवाइड बाई 2 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 1675। अगर इतना एडवांस लेवल पे कैलकुलेट नहीं करना है तो अपना जो बेसिक कैलकुलेट करते हैं वैसे करने का, 33,500 इंटू 5% 1675, और इसका भी 33,500 इंटू 5% 1675, और इसका रिस्पेक्टिव अकाउंट में डाल दो आप 1675 किधर आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ ईच, ईच। ठीक है, तो इधर आ जाएगा कैपिटल के अकाउंट में इसके, बाय इसके लिए तो प्रॉफिट है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1675। पर पार्टनरशिप फर्म के लिए वो लॉस है, वो खर्चा है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डायरेक्ट टोटल अमाउंट ही डाल रहा हूँ 3350। समझ में आया, दोनों को प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, चलो 3350। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ आता है। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को समझ में जा रहा है, ऊपर से कुछ भी नहीं जा रहा है, यस ना। चलो आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 6743, पहला इफेक्ट यहां पे देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 6743, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 6743। वन सेकेंड अमाउंट कंफर्म कर लेना है, 6743। वेजेस इंक्लूडिंग 1000 एज एडवांस गिवन टू अ वर्कर, पहला इफेक्ट अपन ने दिया था, ऑफ कोर्स एडवांस में पे करके रखा, तो इस साल माइनस करो उसको, प्रीपेड है तो 1000 माइनस करके बैलेंस शीट के असेट साइड लेके जाएंगे। यस, देखो ये सब अकाउंट का कोई रिलेवेंस नहीं है ये वाले क्वेश्चंस के अंदर, बट हाँ मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि ऐसा अपने को ऐसा एज्यूम करना है कि अपन को बनाना है। प्रीपेड वेजेस 1000 आउटर कॉलम में आ जाएगा 1000,
और एडवांस में पे करके रखा है तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा, प्रीपेड वेजिस 1000। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आपका इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, आपका खर्चा ऑलरेडी हो चुका है बट आपने पे ही नहीं किया है। तो पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करो इसको भाई, इंटरेस्ट तो है नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो अलग से करो। टू इंटरेस्ट कितना सर, 800 रुपया, और आपके लिए वो खर्चा है, खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो फिर वो लायबिलिटीज चला जाएगा भाई। यस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है सर, 800 रुपया। समझ में आ रहा है ना, खर्चा है, आपने खर्चा पे नहीं किया। बहुत कॉमन एडजस्टमेंट है, बहुत बच्चे ऐसा एडजस्टमेंट है जो हर क्वेश्चन में आता है। यस, चलो नेक्स्ट है और लास्ट है, ओ टोटल नेट प्रॉफिट। हाँ ये तो मालूम ही ना, 38,113 आना चाहिए अपना भाई, अपना 33,118 आना ही चाहिए वरना लफड़ा हो जाएगा। यस, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, ये 2 प्रॉफिट 38,118 आई थिंक सो, क्या है 38,113 है, सॉरी माय बैड, 38,113 ये आंसर आना चाहिए एनी सिनेरियो। अगर ये नहीं आया तो मतलब आपने गड़बड़ की है। चलो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में तो आ ही रहा है, पर यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि एक हिडन एडजस्टमेंट भी था, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ का हिडन एडजस्टमेंट, यह वाला था, डिबेंचर वाला 8% डिबेंचर, ध्यान में रखना है। पर वहाँ पे भी डेट दिया है, पहले समझ लेते हैं कि कंसेप्ट बोलता क्या है। डिबेंचर आपने इन्वेस्टमेंट किया था 8,000 का 1 अक्टूबर, मतलब मिड ऑफ द ईयर में, अक्टूबर मतलब मिड ऑफ द ईयर में। ठीक है, यहाँ पे पहले वर्किंग नोट में आ जाता हूँ मैं। आपने डिबेंचर बाय किया था, वर्किंग नोट है आपने, $8,000 का बाय किया आपने @8% के हिसाब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब कभी से आपने इन्वेस्ट किया था 1 अक्टूबर 2018, मतलब अक्टूबर से मैं काउंट करूँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है मुझे इंटरेस्ट। ठीक है, अभी मैं 8,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, 0,088,64 और एक 0 बच रहा है 640। अभी ये 640 को भी मुझे हाफ करना है। क्यों हाफ करना है, क्योंकि मुझे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे साल तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, तो इसका 640 का भी हाफ करूंगा तो कितना बचेगा, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 और 0, तो इतना ही मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 320 रुपीज़। 320 रुपीज़ ही मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, जो मेरे को मिलने वाला है अब तक मिला नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरे को मिलने वाला है ना, अब तक मिला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 320, तो यहाँ पे आ जाएगा 8320, और वो मेरे लिए इनकम है, मुझे मिलेगा, तो वो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 320। सो आई थिंक सो यहाँ पे सब क्लियर है। अपन एक बार ऊपर से देख लेते हैं कि कोई भी इनर कॉलम में तो नहीं रहा ना, नहीं रहा। पहले अपन ट्रायल इधर चले जाते हैं, कोई हिडन एडजस्टमेंट छूट रहा है, ये एक हिडन एडजस्टमेंट था, आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई हिडन एडजस्टमेंट था। अभी आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो बनाना अनिवार्य नहीं था ये वाले क्वेश्चन के अंदर, बट अपन ने बनाया क्योंकि अपन बहुत होशियार है, अपन दिखाना चाहते हैं कि हम लोग को आता है सब। ठीक है, आप भले हम लोग को नेट प्रॉफिट दे दो, हम लोग गुमराह नहीं होंगे, हम लोग बताएंगे आप लोग को कि हम लोग को आता है, होपफुली आता है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, अपना आंसर ये आना चाहिए। यस, चलो इधर भी कोई आइटम अपने को इनर कॉलम में दिख नहीं रही है, सब आउटर कॉलम तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे भी तो कोई एडजस्टमेंट होता नहीं है। और यहाँ पे आ जाते हैं लायबिलिटी साइड फर्स्ट, लायबिलिटीज में भी ऐसा कोई इनर कॉलम में दिख नहीं रहा है। और आ जाता है बैलेंस शीट के अंदर,
यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सब आइटम अपना आउटर कॉलम तक पहुँच चुका है। चलो भगवान से दुआ करो कि अपना आंसर टैली हो जाए। स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। पहले यहाँ पे ये आ जाएगा 6743, 6743, उसमें से 1000 माइनस जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा 59743, 2 ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 59743। चलो यहां पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट 59743, उतना ही है ना 743, यस। चलो इसको भी टैली करते हैं। अभी इसके अंदर 59743 प्लस 320 करूं तो ये आ जाएगा मेरा 60063। अभी मैं 1 बाय 1 आइटम माइनस करूंगा, इधर से कैलकुलेट करना है, इधर से माइनस करना शुरू करना है, और ये अपना नेट प्रॉफिट आना चाहिए एज पर द इंफॉर्मेशन। अगर नहीं आ रहा है तो अपन ने किधर गड़बड़ की है, पर देख लेते हैं। चलो फर्स्ट 800 रुपया माइनस 3350 माइनस 5800 सर माइनस 12000, यस 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 38113 मिल चुका है। यस फाइनली अपना आई थिंक सो अपन सही ट्रैक पे है 60063। अभी इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1 के हिसाब से। यस तो इसको डिवाइड बाय में 2 कर दूंगा तो ऑड नंबर है तो ऑफकोर्स किधर एक को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा और 1 रुपया कम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सन को अपन क्या करेंगे 1 रुपया ज्यादा दे देते थे 19057 और 19056 किसको मून को दे देंगे। चलो सब सही चल रहा है, मतलब यहाँ पे अपना टैली हो चुका है। इसका मतलब उसके उन लोग के इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये नेट प्रॉफिट करेक्ट है अपना, ठीक है। तो 19,057 और 19,057 और 19,056 तो लेके जाएगा यहाँ पे मैं पार्टनर्स के अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट 19,057 और 19,056। लेट्स स्टार्ट, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते अपन। चलो 1 बाय 1 19057 पहले सन का ले लेते, सन को कर लेते कैलकुलेट 6000 प्लस 6000 दो टाइम है ध्यान से 1675 तो इसका आ जाएगा 32732। अभी आ जाते हैं मून की बारी 19056 प्लस 6000 प्लस 1675 26731। चलो यहाँ पे 32732 और 26731। चलो इसमें से 2000 माइनस कर दूँ तो 24731 और 32732। ये दोनों को कहाँ पे लेके जाना है, ट्रांसफर टू कैपिटल साइड करंट अकाउंट, मतलब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर देते अपन 32732 और 24721 यहां पे आ जाता है। चलो यहां पे करंट अकाउंट सन एंड मून। सन का कितना दिया पहले 32732
32 732 32 732 जस्ट अच्छे से लिख देता हूँ, तेरे को समझ में आएगा। 32 732 और मून का कितना लिखा है सर? 24 731 24 731। अभी दोनों को प्लस कर दूंगा। 32 732 प्लस 24 731 57 463। लेट्स क्रॉस फिंगर, दुआ करना शुरू कर दीजिए। देखते हैं अभी अपना टैली होता है कि नहीं। 67,000 प्लस 57 463 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 800 रुपया। सो ये आ जाएगा सम अराउंड आपका, यस सम अराउंड आएगा 170 1,70,263। चलो इसका भी देखते हैं, अभी इसका भी कैलकुलेट करते हैं अपन। नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1000 प्लस यहाँ पे आ जाता हूँ 6743 प्लस 500 प्लस 3500 प्लस 8320 प्लस 2000 प्लस 39,100 प्लस 17,100 रुपया और प्लस 36,000। ओहो, देर इज आई थिंक सो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है मेरे को। यहाँ पे आ रहा है 168 263 और 170 263। मतलब कहाँ पे तो अपनी क्या हुई है, भूल चूक हुई है। लेट्स फिगर आउट कि कहाँ भूल हो सकती है अपनी। यहाँ पे देख लेते पहले इन लोग का क्या टैली हुआ है, वापस से मैं कैलकुलेट करूंगा, डोंट वरी। वहाँ पे इधर क्या लिखा है इन लोग ने, इन लोग का टैली किस पे हो रहा है, 168 263 के हिसाब से टैली हो रहा है। लेट्स फिगर आउट कि अपना 2000 मतलब असेट साइड तो बराबर दिख रहा है अपने को, असेट साइड दिख रहा है 168, यहाँ पे 168 जो एज पर था आपको 263 यहाँ पे एक 170 263, मतलब ये 2000 का कुछ तो घपला है, मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा है। लेट्स फिगर आउट क्या है, पर मैं 1 सेकेंड क्या कर लेता हूँ, एक बार मेरे डबल श्योर हो जाता हूँ कि बराबर अमाउंट लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे मैंने 2000 प्रॉपर माइनस भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ तक तो सब बराबर ही दिख रहा है मुझे। लेट्स स्टार्ट, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती है, एक बार कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है। 32 732 प्लस 24 731 57 463, 67,000 प्लस 57 463 प्लस 5,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस तो भी 170 आ रहा है, 170 263। 2000 की गड़बड़ सर कहाँ पे हुई है, आप फाइंड आउट करो थोड़ा, क्योंकि एज पर द सम ये वाला राइट है 168 263, जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है सर। कहाँ दिख रहा है, यस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लोग ने बोला 168 263 पे टैली होना चाहिए, तो आपका 2000 कहाँ ज्यादा आ रहा है। यहाँ तक तो अपन ने कोई गड़बड़ नहीं की थी, कहाँ तक अपना प्रॉफिट एंड लॉस बराबर टैली हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर टैली हुआ है जो 38,113 के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते एक बार, कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं ना अपन, कुछ स्किप आउट तो नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी क्या किया है यहाँ पे। 32 732 1 सेकेंड, इसको मैं कैलकुलेट कर रहे तो मेरी गड़बड़ हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है। लेट्स फिगर आउट, एक बार यहाँ पे से ही गड़बड़ होना शुरू हो गया रहेगा। 1675 32 732 ये बराबर दिख रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे। अभी इधर आता है 19056 प्लस 6000 प्लस 1675 26731 में से मैंने 2000 माइनस किया तो ये 2000 का कुछ घपला लग रहा है। 24,731 देख लेते हैं एक बार कि 2000 का कोई फिगर अपन स्किप आउट तो नहीं किया है ना, कि भूल तो नहीं गया क्रेडिट लायबिलिटी साइड में। लेट्स सी
यहाँ पे कोई फिगर आई डोंट थिंक सो अपन भूले हैं, सब बराबर ही दिख रहा है मुझे तो। बट सर क्या हो सकता है, आप ढूंढो ज़रा, फटाफट ढूंढो ट्विस्ट आने से पहले कि कहाँ अपन ने गड़बड़ की होगी। कहाँ पे मिल तो नहीं रहा है मुझे। लेट्स सी, जो सम मैंने सॉल्व किया था उसमें देख लेता हूँ मैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिस से आने से पहले मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा। लेट्स यस, मैंने प्रैक्टिस किया था, उसके अंदर देखते हैं मेरा भी आंसर 22। ओ हो सर मिल गया आपको। यहाँ पे गड़बड़ की है अपन ने, देखो हाथ बुक में हाथ लेते मालूम गिर गया। यहाँ पे मुझे करंट अकाउंट के अंदर मूड का 4000 था, अपन ने 2000 लिखा है। यहाँ पे अपनी गड़बड़ हो चुकी है, मैंने ऊपर का लिखा, नीचे के लिखने से बची। ये बहुत कॉमन एरर है, बहुत जनरली होता है ह्यूमन के साथ, मतलब मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ ऑफकोर्स, तो मेरे साथ भी हुई है गड़बड़। तो ये आ जाएगा 4000। यहाँ पे एक बहुत छोटी सी गड़बड़ हुई है, ऊपर वाला फिगर अपन ने लिख दिया, उसके कारण अपना पूरा क्या हो गया, मैश हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 की जगह 22, 731। अभी ये मैं लेके जाऊँगा यहाँ पे 22 और यहाँ पे 30। ठीक है, चलो सर अभी आप कैलकुलेट करो कितना आता है। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। 3 3 3 6 7 7 1 4 5 और 6 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 56,463। सर अभी आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेट। उम्मीद करता हूँ अभी टैली हो जाना चाहिए। लेट्स सी, 56,463 प्लस 5000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 800। सॉरी 1 सेकेंड, मैं भूल गया हूँ यहाँ पे क्या लिखा था। यहाँ पे 22,731 22,731 यहाँ पे आएगा 32,000 ही था ना ये, 32,732 ठीक है। 32,732 प्लस 22,731 यहाँ पे आ जाएगा 55, नॉट 56, 55। सर ये वाला क्वेश्चन में नाक में दम ला दिया कैलकुलेशन में। ठीक है, 67,000 प्लस 55 463 प्लस 5,000। एक छोटी सी गड़बड़ देखो अपना पूरा कैलकुलेशन मैश कर देती है, तो ये छोटी गड़बड़ ना हो आपको, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर टैली हो चुका है 168,263 पे। ठीक है, चलो ये आपका 2000 का जो डिफरेंस, खाली एक छोटी सी गड़बड़, मतलब अपने खाली ऊपर नीचे देखने में जो करंट अकाउंट का मून का था 4000 को देख के अपन ने 2000 देख लिया, वहाँ पे पूरा मैच कर दिया। 5 मिनट वैसे वेस्ट हो गई मेरी खुद की, और एग्जाम में आपको 10 मिनट वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा 168,263। ओनली एक चेंज के कारण पूरा मैच हो गया ये वाला। जहाँ पे आपको 4000 लिखना था अपन ने कितना लिख दिया, 2000। तो ये छोटी छोटी गड़बड़ और ह्यूमन एरर होता है, क्योंकि अपन को देखने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि ऊपर वाला फिगर अपन ने ये वाला देखना चाहिए था, अपन ने लिख दिया ये वाला, तो हो जाती है कभी कभी ह्यूमन एरर। बट हाँ, ये ह्यूमन एरर ना हो, बोर्ड की एग्जाम में ध्यान से लिखना है, ऐसे सामने सामने। अपने पहला भी एक क्वेश्चन में हुआ था ऐसा कि अपन ने ऊपर का फिगर लिख दिया, उसके कारण अपना एक चीज देखो, एक फाइनल अकाउंट एक ऐसा चीज है ना कि एक गलती आपका पूरा आंसर मैच कर देगी। जहां पे आपको 15 मार्क आने वाले, वहां पे आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। एक गलती भाई, वो मालूम है ना, एक चुटकी व सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। सेम लाइक दिस, कि एक गलती, छोटी सी गलती की अहमियत अपने को मालूम गिर जाएगी। तो प्लीज बच्चे लोग ये छोटी छोटी गड़बड़ मत करना। और उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, यहाँ पे आंसर टैली हो जाता सक्सेसफुली। और यस, ये एरर ना हो वंस अगेन। और उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।